प्लीज बचा लीजिए मेरे बच्चे को। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अच्छे से चेक करो, ऊपर देखो ऊपर। अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे ने पहना क्या हुआ था? व्हाइट और ऑरेंज कलर का जंपसूट पहना था। मैंने पहना था उसे क्योंकि नींद नहीं आई थी ना। बेबी अच्छे से सो जाना। हाँ दीप्ति, हाँ चलो ना, देर हो रही है। हाँ बस हो गया। बेबी मम्मा पापा बस बाजू में। हाँ तुम चुपचाप अच्छे से सो जाना। दीप्ति चलो, सो गया वो। हाँ बस आ रही हूँ, बस हो गया। आप अपने 5 महीने के बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर चले। सब पड़ोस में ही गए थे और फिर सीसीटीवी कैमरा तो था ही बच्चे पे नजर रखने के लिए। एक्चुअली हमारे नेबर ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें हमारे बच्चे को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। I never wanted to go। मानो मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कहा था क्योंकि सुमन रुकने के लिए तैयार हो गई थी। अब सुमन रुक नहीं रही है तो हम अपने ध्रुव को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। पास में तो जा रहे हैं दीप्ति, कौन सा दिल्ली जा रहे हैं हम? मुझे कुछ नहीं पता। उनकी एनिवर्सरी के लिए हम अपने ध्रुव को अकेला छोड़ दे? नहीं यार, अब मुझे गिल्टी फील मत करवाओ यार। मैं भी बाप हूँ, फिक्र है मुझे उसकी। और समझती क्यों नहीं हो यार? टर्न बाय टर्न आके देखते रहेंगे हम। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पे देख सकते हैं कैसा है वो। और बेडरूम में कैमरा क्यों लगवाया हमने, बताओ? मेरा मन नहीं मारा, मुझे नहीं जाना। लिसन टू मी। तुम्हारा बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूँ कुछ समय तुम ध्रुव से अलग बिताओ। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। सर, घर में फोर्स एंट्री हुई है, मेन डोर से नहीं लेकिन बैक डोर से। और बेबी कॉट पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वही वाईफाई से चलता है, किसी ने डिसेबल करके रखा है। और फैसिलिटी भी नहीं है रिकॉर्डिंग के, तो हमें फुटेज भी नहीं मिल सकता। आपने कैमरा लगवाया लेकिन रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं, क्यों? सर, कभी सोचा ही नहीं कि जरूरत पड़ेगी। और मोबाइल पे हम देख सकते हैं कि बच्चा सेफ है कि नहीं। मानो अब तुम्हारा टर्न है, जाके देख के आओ ना प्लीज। कहीं नहीं जा रहे, स्मोक करने जा रहे। मानो डोंट बी एंग्शियस, रिलैक्स। ये कनेक्शन किसने निकाला? वाईफाई किसने निकाला है? सब कुछ अच्छी तरह से प्लान था। किसी को पता था कि अगर वाईफाई डिसेबल कर दो तो कैमरा अपने आप ऑफ हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि किसी की नजर आपके घर पर, कोई अपना, कोई करीबी। क्या मतलब? सुजीत, इस बच्चे की तस्वीर को चारों तरफ सर्कुलेट करवाओ और इस एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो। बारीक से बारीक चीज नोट करो। जाओ। आप ये बताइए, पिछले 2-3 हफ्तों में आपके घर में कोई आया था? I mean, कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कोई रिश्तेदार? सर, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं। मेड को पता होगा, वो ही दिन भर घर में रहती है। सर, वो मेरे पति का ना तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए मैंने रात में आने के लिए मना कर दिया। साहब, मुझे कहाँ पता था कि ये लोग बच्चे को अकेला घर पे छोड़कर जाएंगे। मुझे लगा ये लोग पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। आप ही बताओ ना साहब, ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ के कोई जाता है क्या? हमें घर की तलाशी लेनी है। पर क्यों साहब? मैं तो शाम से घर पे ही हूँ। क्यों? छुपाने जैसा घर में कुछ है क्या? साहब, वो घर पे नहीं है। नहीं है मतलब? बीमार है ना, फिर भी घर पे नहीं है? चौकीदारी की नौकरी है साहब। छुट्टी कहाँ मिलती है? सर, अंदर कुछ भी नहीं मिला। शहर छोड़ के मत जाना।
आपने आखिरी बार अपने बच्चे को मोबाइल पर देखा ठीक 12:45 पर, और आप अपनी पड़ोसन आयशा के साथ उसकी बालकनी में ठीक 1:15 पर गए। आपने कोई अजीब सी बात नोट की? शायद घर के आसपास कोई घूम रहा हो। दरअसल सर, मैंने थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी, इतना ध्यान नहीं था मेरा। बच्चे को आखिरी बार आपने देखा था ना? हाँ, मोबाइल पर। वो सो रहा था? देखिए, ठीक से याद कीजिए, सो रहा था या? हाँ, वो सोया हुआ था, मैंने ठीक से देखा था। रात को 12 बजे मैंने उसे दूध पिलाया, वो रो रहा था, याद सुनाया था मैंने उसे। सर, ये मेडिसिन मिला और ये संभालो अपने। ये दवा आपकी है? कल शाम को ली थी ये दवा आपने? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डिप्रेशन की दवा है। माहिर पिल से, और डिप्रेशन भी माइल्ड है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यही है ना आपको? हाँ, अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये दवा आपने शराब पीने से पहले ली। तो क्या हुआ? सिर्फ 1-2 ग्लास ही तो पिया था मैंने, मैं ज्यादा तो नहीं पी थी ना। शायद आपको पता नहीं, ये दवा शराब के साथ लेना ठीक नहीं, सीधा दिमाग पर असर करता है। कहाँ कुछ याद रहेगा आपको? यहाँ मेरा बच्चा खोया है और आप मेरे प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मेरा बच्चा खोया है, वहां पर जाके ढूंढ लेना मेरे बच्चे को। हाँ, वो डिनर पे आए थे, हमने ही उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन हमें भी अजीब लग रहा था कि वो अपना बच्चा घर ही छोड़कर आ गए। इनफैक्ट हमने भी पूछा नहीं। दरअसल हम दोनों को बच्चे अच्छे नहीं लगते। मानव ने हमें बताया कि वो आपके साथ स्मोकिंग के लिए बाहर गया, लगभग ठीक उसी समय जब बच्चा गायब हो। हाँ, एक्चुअली विनोद स्मोक नहीं करते। मुझे रात को प्यास लगी, मेरी नींद खुल गई। मैं जब पानी लेकर आ रहा था तो मैंने खिड़की से देखा कि पिछले रास्ते से एक गाड़ी आ रही थी। मुझे अजीब सा लगा। आपको ऐसा क्यों लगा? कोई बगैर हेडलाइट के रात में कार चलाता। देखिए, हो सकता है किसी ने फिरौती के लिए आपके बच्चे को उठाया। सर, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, बिजनेस भी ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ, दीप्ति के पेरेंट्स अमीर हैं सर। मामा, मेरी मामा को तो इन्फॉर्म किया ही नहीं। मामा, मामा, ये सब कैसे हुआ बेटा? दरअसल हम पड़ोस में गए थे। एक मिनट, दीप्ति बता रही है ना? हेलो हेलो, दीप्ति, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। सी देखिए, हो सकता है कि आपकी दुश्मनी के चलते किसी ने आपके नवासी को किडनैप कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने दामाद को जरा सा भी पसंद नहीं करते, राइट? जी हाँ, मैं अपने दामाद को पसंद नहीं करता हूँ, वो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। और आपका नवासा? ये कैसा सवाल है? भले ही वो मानव का खून है, लेकिन ही इज माय फर्स्ट ग्रैंडसन। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव हिम वेरी मच। थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। 6 बज गए माँ, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा। ले बेटा, दवा खा ले, थोड़ा आराम मिलेगा। दीप्ति, मैं आती हूँ। दीप्ति, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत शौक था ना तुम्हें उस आयशा के घर जाने का, उसके घर पार्टी करने का। देखो क्या हो गया, हमारा बच्चा खो गया, आपने हमारा बच्चा खो दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों किया ऐसा तुमने? मेरी गलती, मुझे नहीं जाना चाहिए था मेरे बच्चे को छोड़ के। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो पेशेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार है। माइंड नहीं, एक्यूट।
किस हद तक? वो कभी भी वायलेंट हो जाता है, यहाँ तक कि खुद को भी हार्म कर सकता है। थैंक्स। आप एक बात बताइए, हाँ जी। क्या कोई पेशेंट जानबूझ के पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाटक कर सकता है? देखिए सर, दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये बता सके कि पेशेंट फेक ड्रामा कर रहा है या फिर उसे एक्चुअल प्रॉब्लम है। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो रिपोर्ट के आधार पर ही करते हैं। ओके, थैंक यू। पिछले 3-4 महीने से सर वो टेंशन में थे, लोन भी अरेंज कर रहे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, अगर मैं कल रात रुक जाती तो ये सब नहीं होता। ज्यादा बकबक मत कर, जाकर अंदर काम कर। जी। रुकिए, हो सकता है किडनैपर का कॉल। उसे कम से कम 30 सेकंड के लिए अपनी बातों में उलझाए रखिए ताकि हम उसे ट्रेस कर सकें। रिकॉर्डिंग शुरू करो। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, सुमन, इधर आओ। ये जंपर तो वही है जो ध्रुव ने पहना था। मिस्टर मानव, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं? शायद 12 बजे जब मैं घर आई थी तब मैंने बदल दिया हूँ। मुझे आजकल कुछ ठीक से याद ही नहीं रहता। पता नहीं मैंने उससे क्या पहना था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। माना, देखिए प्लीज आप अपने दिमाग पर जोर डालिए। प्लीज याद कीजिए, हो सकता है कोई ड्रेस मिसिंग हो। दीप्ति, बेटा आराम से खोजो, मिल जाएगा। टेडी बेयर वाला, माँ मैंने टेडी बेयर वाला नाइट सूट पहना था उसे। हाँ मुझे याद है। सुजीत, इस इंफॉर्मेशन को भी सर्कुलेट करवाओ। पहले ही हमारे हाथ से बहुत टाइम निकल चुका है। पता नहीं वाकई में इस औरत को याद नहीं या फिर जानबूझकर हमें गुमराह कर रही। सर, दीप्ति के डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी डिप्रेशन माइल्ड नहीं है, कभी भी वायलेंट हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि उसे याद ना हो। एक तो डिप्रेशन की दवा और ऊपर से शराब, कहाँ कुछ याद रहता है। अच्छा, वो मानव के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके बिजनेस डूबने के कगार पर है, बहुत बुरी हालत है। उसने अपने लैपटॉप से पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में काफी जानकारी हासिल की है सर। यहाँ तक कि एक माँ कैसे अपनी बच्ची को मार सकती है उसे ये तक पता था। ये मानव जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। सुजीत, हो सकता है पैसे के लिए किसी ने अपने बच्चे को खुद ही किडनैप करवाया और इसकी बीवी भी इसके साथ शामिल है। लेकिन सर, फिरौती के लिए अभी तक एक भी कॉल नहीं है। और अगर ये प्लान उन दोनों में से किसी का भी होता, पहले से ही कैसे पता होता कि नौकरानी छुट्टी लेने वाली है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरानी भी पूरे प्लान में शामिल है? सर, हम नजर रखे हुए हैं उस पर। सुजीत, ये भी तो हो सकता है कि दीप्ति ने डिप्रेशन में अपने ही बच्चे को मार दिया और मानव उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जाने दो माँ, मुझे मारने दो माँ। मैंने अपने बच्चे को मारा माँ। मैंने कुछ नहीं किया। तू अपने आप को ब्लेम मत कर बेटा। मैंने मारा। मेरी बात सुन, तू अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। आपका बिजनेस डूब रहा है और आपको लोन भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के लिए आपने अपने ही बच्चे को किडनैप कर लिया? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मेरा बच्चा गायब हुआ है और आप मुझे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप नहीं तो आपकी वाइफ, क्या वो ऐसा कर सकती है? जी नहीं, कभी भी नहीं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, काफी रिसर्च की है आपने इस पर। हमें आपके लैपटॉप से पता चला। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे सीवियर डिप्रेशन में आपकी वाइफ किसी भी हद तक जा सकती है, सुसाइड कमिट कर सकती है, यहां तक कि अपने बच्चे की जान ले सकती है। सर, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? अगर मेरी वाइफ डिप्रेस्ड है तो क्या ये नेचुरल नहीं है कि मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, कुछ समझने की कोशिश करूंगा?
और मुझे पूरी तरीके से पता है कि उसका डिप्रेशन वायलेंस की हद तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आपने हमसे कुछ छुपाया है। उस रात आप अपनी पड़ोसन आयशा के साथ थे, ये आपने छिपाया हमसे, लेकिन उसने हमें बता दिया। मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना याद है कि मानव सादा पास आने लगे तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया। झूठ बोल रही है सर, वो पहल उसने की थी, मैंने तो उसे रोका था। क्या कर रही हो यार? मेरी वाइफ अंदर है, तुम्हारा हस्बैंड अंदर है। गोड़ू है। ये बात उस रात क्यों नहीं बताई आपने? कैसे बताता सर बीवी के सामने? एक तो मैं पहले से इतने नशे में था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आयशा ने इतना बड़ा झूठ बोला कैसे। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि कौन सत्यवादी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये सारी प्लानिंग आयशा के साथ मिलकर की हो? सर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। बहुत प्यार करता हूं मैं दीप्ति और अपने बच्चे से, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और फ्लर्ट आयशा कर रही थी, मैं नहीं। आप मानव को अंदर बुलाइए ना प्लीज। आप टेंशन मत लीजिए, वो यहीं पे है। अच्छा आप हमें एक बात बताइए, जिस पड़ोसी के घर पे आप पार्टी में गई थी उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है? आपके पति का अफेयर चल रहा था आयशा के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सच में कुछ नहीं है। आपने हमें बताया था कि आपको माइल्ड डिप्रेशन है, लेकिन आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको सीवियर डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथों कुछ हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति ने आपको बचाने के लिए हमें कहानी बनाकर सुनाई हो? मेरी बात सुन, तू अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे मार नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतनी खाली पेट दवाई कैसे लोगे? थोड़ा खा लो ना प्लीज। आपको मेरी बेटी की अगर इतनी फिक्र होती तो रात पार्टी पे अपने साथ क्यों लेकर गए थे आप? देखिए आप हम दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे तो एहसान होगा आपका। मैं भी जानता हूँ, ये भी जानती हैं आप कितना हेट करते हैं मुझे। अगर मेरा बस चलता ना तो ये शादी में कभी होने ही नहीं देता। और एक बात बताइए, आज तक आपने मेरी बेटी को दिया क्या? हाँ? सिर्फ लेना है आपको, लेना। ऐसी कौन सी सोने की ईंटें दे दी आपने अपनी बेटी को? और कौन सा बाप अपनी बेटी की रस्सी में हेल्प नहीं करता? बताइए। चुप करिए आप, मेरी बेटी की हालत खराब है और इस समय ये सब बातें। अरे दीप्ति बेटा अपने बच्चे को अगर जिंदा चाहते हो तो मानो। पुलिस को खबर मत करना और 3 करोड़ रुपए लेकर तैयार रखना। कब और कहाँ देना है जल्दी बताऊंगा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं पापा, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो मेरे बच्चे को मार देंगे। नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। अब आप प्लीज पैसों का इंतजाम कीजिए ना प्लीज पापा। हाँ बेटा, पैसों के बारे में बिल्कुल फिक्र मत, तुम उस पर छोड़ दो। तूने तो डरा ही दिया। रवि, रवि कहाँ? ध्रुव, ध्रुव, रवि, ध्रुव, रवि, बैग, बैग कहाँ? ये क्या कर दिया मैंने? हेलो पुलिस। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपाई क्यों? सर हम सब डर गए थे, धमकी ऐसी थी सर, अगर वो बच्चे को कुछ कर देता तो अब क्या हुआ? पैसे भी गए और बच्चा भी नहीं मिला। देखिए ठीक से सोचिए, याद कीजिए, आपने उसका चेहरा देखा था? कुछ तो याद होगा आपको। अब कुछ याद नहीं सर। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। चलो। सुजीत, मानव अपनी गाड़ी से निकला, दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन अपने पैसों का बैग वो अपनी ही गाड़ी में छोड़कर गया। क्यों?
बिना पैसे दिए तो उसे बच्चा मिलने वाला था नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव को पहले से ही पता था कि दूसरे गाड़ी में कौन बैठा है? उसको लगा होगा प्लान के मुताबिक पैसे मिलते ही बच्चा वापस मिल जाएगा, लेकिन उस आदमी ने इन मोमेंट पे उसे धोखा दे दिया। मानव की हर बात में मुझे झूठ की बू आती है। ये जरूर इस केस में इन्वॉल्व है। इसके फोन रिकॉर्ड से करवाओ, अच्छी तरह से चेक करो। अगर उसमें कुछ ना मिले तो मुझे शक है कि इस किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए इसने किसी दूसरे नंबर का इस्तेमाल किया है। रवि फोन उठा। रवि उस आयशा से बात कर रहे थे ना यहाँ पर छुपकर। अरे उससे कुछ पूछना था। दीप्ति मेरी बात, दीप्ति मेरी बात तो सुनो। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें बाथरूम में जाना पड़ा मानव? बता मुझे। तुम्हारी वजह से हुआ है सर, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे Just relax, दीप्ति मेरी बात सुनो प्लीज। अच्छा तुम चाहती हो ना कि मैं उससे कभी बात नहीं करूं? मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, हाँ? और ये फोन भी फेंक दूंगा, हाँ? ध्रुव की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी। बच्चा है वो मेरा। अच्छा सुनो अब दीप्ति तुम्हें आराम की जरूरत है, प्लीज जस्ट रिलैक्स। हम जस्ट रिलैक्स, हम ध्रुव को ढूंढ लेंगे। सर बस ये वॉलेट है। रवि ये मर गया तो फिर ध्रुव का क्या होगा? क्या करूं? सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। खून कल रात को हुआ है 9 से 10 बजे के बीच। गला काट के खून किया गया है सर। हमने खबरियों को काम पे लगा दिया, फोटो भी सर्कुलेट कर दिया बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर मानव आया मिलने के लिए, बुलाओ उसे। ओके सर। सर ये फोटो देखिए सर ये वही आदमी है जिसने उस दिन मेरे सर पर वार किया था सर। लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हें इसका चेहरा याद नहीं। हाँ सर उस दिन मेरे सर पे चोट लगी थी, एकदम शॉक में था, सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। लेकिन आज जब मैंने इसकी फोटो अखबार में देखी तो फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला तो याद आया। सर यही था वो आदमी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है सर। और सर इसको मैंने अपने घर के आसपास भी देखा। Are you sure? यस सर। सुजीत सर इनके घर के आसपास पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने देखा हो, शायद दीप्ति ने देखा हो। ओके सर। अगर इस आदमी ने मेरे बच्चे का किडनैप किया है और अगर ये मर चुका है तो मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? आप लोग नए नए सवाल लेकर आते हो, मेरे बच्चे को क्यों नहीं ढूंढते आप लोग? हाँ आप लोग को समझ में नहीं आता कि 1 साल से बिछोड़ा है मेरा बच्चा। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। हम आपके ही बच्चे को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आपने इस आदमी को कहीं देखा है, कुछ बता सकते हैं, आप पहचान लें तो हम जल्द से जल्द इस तक पहुंच पाएंगे। मैंने देखा है इसे, पर कहाँ? घर के आसपास ही देखा होगा ना, याद करने की कोशिश करो। घर के आसपास नहीं देखा मैंने, पर कहीं तो देखा है मैंने इसे। सर मानव के पड़ोसियों ने तो नहीं देखा था उस आदमी को, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा था। कहाँ देखा था ये उसे याद है। सर ये पति पत्नी मिलके में गोल गोल घुमा तो नहीं रहे। मुझे तो लगता है अखबार में कोई न्यूज़ पढ़ी होगी, एक फोटो देख ली और अपनी कहानी जोड़ दी। पत्नी नहीं, पति। ये मानव हमें गोल गोल घुमा रहा है। मुझे नहीं लगता कि दीप्ति इस केस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं। सर उस लाश को एक आदमी ने पहचान लिया, रवि कुमार नाम। ये सब मेरे बच्चे का नहीं, पर ये नाइट सूट ध्रुव का, ये मेरे बच्चे का है। मेरा ध्रुव का माना ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे को उसने मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं होगा दीप्ति, कुछ नहीं होगा उसे। नहीं मुझे नहीं, ये मेरे बच्चे का है, छोड़ो। प्लीज ये सारी चीजें हमें फॉरेंसिक लैब भिजवानी है। मानो मेरे बच्चे का है, मानो मेरे बच्चे का है, ये मेरे बच्चे का है। देखिए हमें इस घर की तलाशी लेनी, हमारे पास सर्च वारंट।
अंदर कुछ नहीं मिला। हेलो, किडनैपर को तुम्हारा प्राइवेट नंबर कैसे मिला मानव? मुझे कैसे पता? पहले तो मुझे ये बताओ कि ये प्राइवेट नंबर रखने की जरूरत क्या थी? देखिए, पापा वो पड़ोस की आयशा है ना, उसी के साथ बात करने के लिए लिया होगा और क्या? कुछ भी बोली जा रही। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये नंबर सीक्रेट था तो किडनैपर को मिला कैसे? ये फोन हमें कुरियर से मिला, जिसमें सिर्फ एक नंबर था। जब नंबर डाल किया तो पता चला कि वो आपका है, और इस कुरियर के साथ एक चिट्ठी भी थी। इस बार 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मुझे कैसे पता? आप सब लोग मुझ पे किसे पूछे, किसे ब्लेम करे, बता ना मानव। तुम ही जिम्मेदार हो, तुम हमेशा से नालायक रहे हो और रहोगे। देखिए, वो मेरा भी बेटा है। मैं ऐसे कैसे? सुनो मेरी बात सुनिए, चुप हो जाइए आप। हमें इतना तो पता चल गया ना कि हमारा ध्रुव जिंदा है। अब ये सोचना है कि करना क्या है, 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है या पुलिस को बताना। पापा पापा कुछ कीजिए ना प्लीज पापा। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। बस एक बार किडनैपर्स का फोन आ जाए तो हम हमारे ध्रुव को उनके चुंगल से छुड़ा कर लेंगे। शक की सुई मानव पर अटकी हुई है, लेकिन शक ये भी है ये जो बंदा मरा है रवि, ये भी शायद मानव के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन इस थ्योरी के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। सुजीत, एक काम करते हैं, इस पति पत्नी से अलग अलग पूछताछ करते हैं। पति के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं और बीवी को याद दिलवाने की कोशिश करते हैं कि उसने रवि को कहां और कैसे देखा। ओके सर। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, आपने रवि को कहां देखा था? काश कि मुझे याद रहता। मेरे डिप्रेशन की वजह से मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। इसका आपके पति से कोई कनेक्शन किसी भी तरह से? देखिए, आप अपने पति को बचाना चाहती हैं या आप अपने बच्चे को? मैं जानती हूँ कि मेरे पति काफिर है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी प्रेगनेंसी के बाद हम में दूरी आ गई थी और मेरी डिलीवरी के बाद मेरी डिप्रेशन की वजह से हम और दूर हो गए थे। इसलिए वो आयशा के पास जाने लगे, उसे चुप चुप कर फोन करने लगे। मैं जानती हूँ कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ध्रुव में उनकी जान अटकी है। वो ध्रुव को कुछ नहीं होने देंगे। मेरा आयशा के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं अपनी बीवी दीप्ति और बच्चे ध्रुव को बहुत प्यार करता हूं। और जिस बच्चे से तुम इतना प्यार करते थे, अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर उसका ही किडनैपिंग करवाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को कुछ हो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था, सिर्फ पैसा। सर आप टेंशन में लग रहे बहुत। अरे आदमी जितना बड़ा उतनी बड़ी टेंशन। यार अभी बहुत बुरा हाल है बिजनेस का यार। क्रेडिट पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। इतना बकाया है कि 1 महीने की सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना तो यार बिजनेस बेचना पड़ सकता है मुझे। लाखों का नुकसान होगा, समझ रहा है? समझता हूँ यार। क्या करूं यार, कब तक मुंह छुपाता रहूं? अगर ये बिजनेस बंद हो गया ना तो मेरा ससुर है ना तमाशा देखेगा मेरा। लेकिन वो तो काफी मालदार है, उसे क्या कमी? नहीं यार, उसने पहले ही बहुत कुछ दे रखा उसने मुझे। घर उसका है, बिजनेस उसका है, और कुछ नहीं देगा मुझे। देख, अगर नहीं देता तो छीन ले। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुझ में हिम्मत है तो बताऊं। तेरा एक बच्चा है ना? ये सब मैंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया, अपने फ्यूचर के लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया। तय तो यह था कि ध्रुव को खरोच तक नहीं आएगी, लेकिन तुम इस हद तक गिरोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा सही थे तुम्हारे बारे में। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, पता है तुम्हें? दीप्ति ऐसा मत। दीप्ति मेरी बात, दीप्ति। मानव का प्लान उल्टा पड़ गया।
रवि ने उसे धोखा दिया, उसके पैसे लेकर भाग गया। फिर रवि का किसी ने खून कर दिया। मतलब कोई और भी शामिल है इस प्लान। मास्टर प्लान उसी का लगता है। अगर बच्चा जिंदा है तो उसी के पास होगा, लेकिन वो है कौन? सर, एक बात बतानी थी आपको। कुरियर से एक फोन आया था और फिरौती की मांग भी की है। इस बार 5 करोड़ रुपए मांगे। ये फोन हमें कुरियर से मिला, साथ में चिट्ठी भी। इस बार 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। देखिए, अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी आपके बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी। आपने जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। अपने माता पिता से भी नहीं। ओके, जाइए। हेलो। रुपए तैयार हैं? सर, मैंने हर जगह पूछताछ की है, किसी ने उस कुरियर वाले को नहीं देखा। ये रहे फोन रिकॉर्ड्स। इस एक नंबर पर बार बार कॉल किया गया है। मतलब इस किडनैपिंग में कोई और भी इन्वॉल्व है। सुजीत, पीछा करो। हमें किडनैपर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली। हमें पता है आपने उसे कहां देखा। हम जान चुके हैं कि रवि कुमार कौन। क्या हुआ? रवि का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बता सच क्या है? सर, अपनी से कम उम्र के आयशा से शादी करके मैं खुश नहीं था सर। मुझे नहीं पता था कि ये शादी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती। वो हर एक से फ्लर्ट करते थे सर, मानव से, यहां तक कि मानव के ससुर से भी। यही बात से मैं और वीना करीब आए। बड़े अजीब लोग हैं ना, सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ जवानी से ही जुड़े होते हैं। आप जैसे मैच्योर वुमन को समझ पाने की ना इस इंसान में औकात ही नहीं। अब आप ही बताइए, रिश्ते क्या सिर्फ जिस्मानी होते हैं? आप इस सब में शामिल हैं ना? ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे को क्यों किडनैप करवाएगी? हमारे पास इनकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनके नंबर से बार बार आपके पड़ोसी विनोद को कॉल किया गया, किडनैपिंग की रात को भी। क्यों क्या आपने ऐसा माँ? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है माँ? बोलो। मेरे पति की नजर में मेरी कोई कीमत नहीं थी। औरतों से फ्लर्ट करने की बीमारी थी। और आयशा तो बेटी की उम्र की थी, पर उन्हें शर्म आए तब तो। ऐसे में मुझे विनोद मिले, अच्छे लगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लगे सर। मैंने दीप्ति के पापा से कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो धमकी दी कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुझे। पैसा तो आयशा के पास ही था ना सर, उसे छोड़ देता तो मैं तो कंगाल हो जाता ना। सारी प्लानिंग मेरी थी सर। रवि दूर के रिश्ते से मेरा कजन था। तभी आपकी बेटी दीप्ति ने कहा कि उसने रवि को पहले शायद कभी देखा है। पर वो बहुत पहले की बात है, इसीलिए दीप्ति को कुछ याद नहीं। रवि आवारा था, दीप्ति के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। फिर दीप्ति के घर की एक एक चीज मुझे पता थी सर। मुझे ये भी पता था कि वो कब पड़ोस के घर में गए। मैं पिछले दरवाजे से घुस गई, वाईफाई ऑफ किया। बच्चा जगा हुआ था पर अपनी नानी को पहचानता था।
इसलिए रोया नहीं, मैंने उसे गोद में उठा लिया। मैंने रवि को बोला कि दरवाजे पर कुछ तोड़फोड़ कर दो ताकि लोगों को लगे कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा है। इस मानव को अपने साथ कैसे इन्वॉल्व किया? मुझे मेरे दामाद की कमजोरी पता थी सर, यही सोचकर मैंने उसका इस्तेमाल किया ताकि उसे भी सजा मिले। मेरी बेटी को धोखा दे रहा था, यही सोचकर मैंने ये सारी प्लानिंग की। 3 करोड़, इसके 3 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा, एक मेरा और एक वीना जी का। मुझे मंजूर है और इसकी शुरुआत मुझे मानव से दोस्ती करने से करनी है। यस। रवि तो इस जुर्म में तुम्हारा पार्टनर था ना, तो फिर उसे क्यों मार दिया? क्योंकि वो हमारे प्लान को छोड़कर बाहर निकलना चाहता था सर। जो भी है 3 हिस्से करो और बच्चे को छोड़ दो। 5 करोड़ मिलने के बाद इतनी आसानी से ये सौदा नहीं जाने देंगे। बहुत पैसा है आनंद के पास। जितना मिला उतना काफी है। तुम ऐसे बीच में प्लान छोड़कर नहीं भाग सकते। प्लान इतना ही था। तुम्हें पूरा प्लान बताया ही नहीं था। तुम्हें फोन करना ही होगा। आप मुझसे इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। मर्डर तो हमारे प्लान में था ही नहीं सर, इसलिए। और सर मैं अपने नवासे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी और ना दी मैंने। मुझे तो बस अपने पति और दामाद को सबक सिखाना था और पति से पैसे लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी सर। तुम्हारी नई जिंदगी जरूर शुरू होगी, लेकिन जेल। जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश, बहुत कुछ पाने की चाहत रखना बिल्कुल गलत नहीं है। हर इंसान गुजरे हुए कल से बेहतर आज चाहता है। हर कोई बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफस्टाइल चाहता है। अगर एक रिश्ता असफल हो जाए तो नए रिश्ते के साथ जिंदगी को शुरू करने में कुछ गलत नहीं, लेकिन अगर उस रिश्ते की बुनियाद जुर्म पर रखी जाए तो फिर वही होता है जो विनोद और वीना के साथ हुआ। दीप्ति जो वैसे ही डिप्रेशन में थी, उसके 2 सबसे करीबी अपनों ने उसे धोखा दिया था। वैसे तो कुछ हद तक हम सभी खुदगर्ज हैं, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि हमारी खुदगर्जी इस हद तक कभी ना बढ़ पाए कि हम दूसरों को तबाह करने लगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि दूसरों को तबाह करते करते हम खुद ही तबाह होते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।